नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 23 अक्टूबर 2022 को मकर राशि में मार्गी होने जा रहे हैं। शनिदेव 5 जून को कुंभ राशि में वक्री हुए थे और वक्री अवस्था में ही 12 जुलाई को राशि परिवर्तन करके मकर राशि में आ गए और 23 अक्टूबर को मकर राशि में ही वक्री से मार्गी होंगे। मार्गी यानी अपनी नॉर्मल स्पीड से गति करेंगे। तो शनि के मार्गी होने का मेष राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। साथ ही ये भी चर्चा करेंगे कि शनि के वक्री होने के कारण आपको पिछले 4.5 माह से क्या क्या कष्ट झेलने पड़े होंगे, जीवन में क्या क्या परेशानियां आई होंगी और अब मार्गी होने पर आपके जीवन में क्या क्या सुखद बदलाव आएगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी मंगल हैं और मेष राशि मंगल की राशि है। मंगल के प्रभाव से मेष राशि के जातक अदम्य साहस के धनी होते हैं। जिस कार्य को शुरू करते हैं उसे समाप्त करके ही दम लेते हैं। कार्य करने की अद्भुत क्षमता इनके अंदर होती है। एनर्जी लेवल बहुत ही हाई होता है इनका और साथ ही साथ ऐसे जातक टाइम के भी पंक्चुअल होते हैं और अनुशासन प्रिय होते हैं और इन्हीं गुणों के कारण ऐसे जातक ज़्यादातर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस विभाग, मेडिकल, सर्जरी, टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग के फील्ड या फायर रिलेटेड क्षेत्रों में उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर मंगल का गोचर आपकी कुंडली में धन के भाव में है और 17 जनवरी के टाइम पीरियड में ज़्यादातर समय मंगल धन के भाव में ही गोचर करेंगे। लेकिन आपको ना तो धन का लाभ हो रहा है और ना ही धन का संचय भी हो रहा है और साथ में परिवार में तनाव की स्थिति अलग से बनी हुई है। तो इसकी क्या वजह है, पहले ये विचार कीजिए। मंगल आपके राशि के स्वामी हैं और शनि के साथ मंगल की नैसर्गिक शत्रुता है और उस पर से शनि वक्री हैं। तो स्वाभाविक रूप से मेष राशि के जातकों को सर्वाधिक कष्ट जो है वो इस गोचर काल में हुआ होगा, क्योंकि शनिदेव 5 जून से वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। यानी शनिदेव की स्पीड बहुत ही स्लो हो गई। अब एक तो शनिदेव वैसे ही मंद गति से गतिमान होते हैं, एक राशि में 2.5 वर्ष का समय लेते हैं और उस पर से वक्री हो गए, तो यानी और भी स्लो हो गए। साथ ही साथ आपके राशि के स्वामी के साथ शत्रुवत संबंध है। तो इन 4.5 महीनों में क्या क्या घटित हुआ होगा आपके साथ, क्या क्या परेशानियां आपके साथ आई होंगी, एक नज़र डालते हैं उस पर। और अगर ऐसा हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि आपके साथियों को, आपके मित्रों को भी जानकारी हो सके। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को दशम और एकादश भाव का कारक माना जाता है और यहाँ तो शनिदेव आपके दशम भाव में ही बैठे हुए हैं। तो शनि के वक्री होने से सबसे पहला प्रभाव तो ये पड़ा होगा कि आपका कार्यक्षेत्र प्रभावित हुआ और कार्यक्षेत्र के साथ साथ लाभ का भाव भी प्रभावित हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि सकल पदारथ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। यानी दुनिया में सुख सुविधा के हर साधन उपलब्ध हैं, लेकिन कर्म किए बगैर कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं होती है। तो जीवन में कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए कर्म तो अनिवार्य है
और जब कर्म के कारक ही वक्री हो जाएं तो सीधी सी बात है, काम में मन नहीं लगा होगा, शरीर में आलस्य और थकान बढ़ गया होगा, पहले तो कोई काम शुरू करने का मन ही नहीं हुआ होगा, और अगर आधे अधूरे मन से कार्य शुरू भी किया होगा वह कार्य पूरा नहीं हुआ होगा। कार्य क्षेत्र में तरह तरह की विघ्न बाधाएं आई होंगी। शनि छठे भाव के कारक होते हैं। छठा भाव रोग भाव है, ऋण का भाव है, और शनि को ज्योतिष शास्त्र में पैरों का प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो आप जोड़ों के दर्द से, घुटनों के दर्द से, पिंडलियों के दर्द से, कमर दर्द से, पूरे शरीर में थकान से पीड़ित हुए होंगे। शनि के वक्री होने के कारण लाभ भाव भी प्रभावित हुआ होगा और आप आर्थिक समस्याओं से भी जूझे होंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस से भी आपको गुजरना पड़ा होगा। और एक महत्वपूर्ण घटना और घटित हुई होगी 16 जुलाई से 17 अगस्त तक। आप डेट नोट करिए, और अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो तो ज़रूर बताइए कमेंट करके। 16 जुलाई से 17 अगस्त तक सूर्य का गोचर कर्क राशि में था। सूर्य और शनि का सीधा दृष्टि संबंध बना। सूर्य और शनि को भी ज्योतिष शास्त्र में एक दूसरे का शत्रु माना गया है। तो सूर्य भी पीड़ित हुए और शनि भी पीड़ित हुए। तो आप नेत्र कष्ट, बोन्स की प्रॉब्लम्स से पीड़ित हुए होंगे। और अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं, तो आपका बहुत सारा धन दवाइयों पर नष्ट हुआ होगा। आपके चक्कर मेडिकल स्टोर्स, डॉक्टर और हॉस्पिटल्स के लगे होंगे। शनि 12वें भाव के भी कारक होते हैं, तो विदेश से संबंधित कार्यों में भी बाधा आई होगी। हो सकता है कि कोर्ट कचहरी का कोई मैटर भी उलझ गया हो। विदेशी व्यापार में बाधा आई होगी। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे तो वहाँ भी समस्या आई होगी। और शनि अष्टम के भी कारक होते हैं, और अष्टम भाव आयु का होता है, और इसके स्वामी हैं मंगल। और मंगल और शनि की शत्रुता नैसर्गिक है। तो आपके साथ दुर्घटना भी घटित हुई होगी। हो सकता है चोट चपेट लगी हो, आपका कोई ऑपरेशन हुआ हो, या इस तरह की घटनाएं आपके साथ निश्चित तौर पर घटित हुई होंगी। हालांकि सबके साथ एक जैसा नहीं हुआ होगा, लेकिन कुछ न कुछ सबके साथ हुआ होगा। और अगर ऐसा हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब बात करते हैं कि शनिदेव जब मार्गी हो जाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। 23 अक्टूबर को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे और आपको इन सब समस्याओं से धीरे धीरे मुक्ति मिलेगी। अब एक चीज़ आप यहाँ समझिए, कॉमन सेंस का यूज कीजिए। क्या ऐसा है कि शनिदेव 22 अक्टूबर तक तो वक्री रहेंगे, एकदम से जंप करेंगे और 23 में मार्गी हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा। नॉर्मल स्पीड में आने के लिए धीरे धीरे स्पीड बढ़ानी होगी। तो स्पीड का बढ़ना तो अक्टूबर की शुरुआत से ही शुरू हो जाएगा। यानी मार्गी होने का जो प्रभाव है वो आपको अक्टूबर फर्स्ट वीक से ही अनुभव होने लगेगा। अब यहाँ शनि कर्म क्षेत्र में गोचर कर रहे हैं, दशम भाव में, तो कार्य क्षेत्र को गति प्रदान करेंगे। अधूरे कार्य पूरे होंगे, काम में मन लगेगा, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आप रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं,
या आप पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, केमिकल प्रोडक्ट, रबर, स्क्रैप, मेडिसिन्स, ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो शनि के मार्गी होने का सर्वाधिक लाभ आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर शनि शश राजयोग बना रहे हैं। हालांकि आपको अभी तक इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब इसका भी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और शश राजयोग व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। शनि वाहन और भूमि के कारक होते हैं और शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी तो आप 23 अक्टूबर से 17 जनवरी के बीच में वाहन या कोई ज़मीन या कोई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। शनि एकादश के भी स्वामी हैं तो धन का आगमन शुरू हो जाएगा, रुका हुआ पैसा मिलेगा, आय के नए नए द्वार खुलेंगे, अचानक से धन की प्राप्ति होगी। आपके लग्न में राहु का गोचर है और चतुर्थ लग्न के भाव में, केंद्र के भाव में राहु बहुत बड़ा राजयोग बनाते हैं। यहाँ पर राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं, आपकी महत्वाकांक्षा को शो करते हैं, आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपकी महत्वाकांक्षा को बढ़ा देंगे। आप जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित करना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करना चाहेंगे और राहु आपको वह सब दिला भी देंगे। राहु भौतिकता के कारक हैं, भौतिक सुखों के कारक हैं, तो आपको जीवन में हर तरह का भौतिक सुख भी राहु की वजह से प्राप्त होगा। स्वास्थ्य समस्याएं धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी, धन आएगा तो कर्ज भी उतर जाएगा। छात्रों के लिए तो बहुत ही अच्छा है समय, चूंकि आपके लग्न के स्वामी मंगल हैं और सूर्य हैं पंचम भाव के स्वामी, मंगल सेनापति, सूर्य राजा, तो छात्रों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। प्रतियोगिता और नौकरी के भाव के स्वामी बुध हैं, बुध जो है सूर्य के मित्र हैं, तो आपके जॉब के भी चांसेस बनते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को आप क्रैक करेंगे और नौकरी मिलेगी। खास करके गुरु 12वें भाव में बैठे हुए हैं और बुध छठे भाव के स्वामी हैं, तो ऐसे में किसी विदेशी कंपनी, किसी मल्टीनेशनल कंपनी या किसी प्राइवेट सेक्टर में, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर मैनेजमेंट या कॉमर्स के क्षेत्र में आपको जॉब मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में भी सुधार आएगा और यहाँ पर सप्तम भाव में केतु गोचर कर रहे हैं शुक्र की राशि में। शुक्र विवाह के कारक होते हैं, केतु आकस्मिकता के कारक होते हैं, अचानक से आपका विवाह भी करा देंगे। व्यापार व्यवसाय, खास करके पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अस्पताल और कोर्ट कचहरी के चक्कर बंद हो जाएंगे, घर परिवार में संबंधों में सुधार आएगा और गुप्त धन की भी प्राप्ति आपको होगी, क्योंकि आपके राशि के स्वामी मंगल अष्टम के स्वामी है। लेकिन एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी है कि मंगल का गोचर सेकंड हाउस में है, तो वाणी पर विशेष संयम रखें। अष्टम के स्वामी हैं मंगल, तो वाहन चलाते समय विशेष ध्यान रखें। ये 2 सावधानियां आपको बरतनी है और साथ ही साथ आप शनिदेव का उपाय जरूर करते रहें। शनिदेव का उपाय तो करें ही, साथ साथ मंगल का भी उपाय करें। बजरंग बली की शरण में चले जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बली के मंदिर में जाकर के उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें, उनकी शरण में जाएं, आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। आइए बात कर लेते हैं शनि के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं, और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता,
जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए। तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।